बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर स्मॉग के शिकंजे में। गर्मी का जोर टूटा तो स्मॉग ने जोर पकड़ लिया। स्मॉग के छाए बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर लाहौर मुल्क में फजाई आलूदगी के एतबार से सरे फहरिस्त। AQI की मजमूई शरह 433 तक जा पहुंची है। मौसम की मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं फातिमा से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जो है स्मोक का आलम है। हर तरफ जो है स्मोक के बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ख़तरनाक हद तक AQI की मजमूई शरह भी रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह सवेरे जो थी AQI की मजमूई शरह काफ़ी थी, लेकिन अभी तक वो गिरी नहीं है। 433 जो है अभी भी AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है और इम्कानात है कि ज़्यादा भी होने के हो सकते हैं। इसके अलावा लाहौर के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे AQI की मजमूई शरह 600 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। कैंट की बात करें 690 तक जो है AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DHA में जो है वो 492 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा जौहर टाउन कोट लखपत में भी 400 के करीब AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरती जाए, मास्क का इस्तेमाल करें और बिला वजह घर से ना निकलें। और सुबह सवेरे जो लोग घरों से निकलते हैं, बाइक सवार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का इस्तेमाल करें, ताकि जो आलूदगी के जो ज़र्रात फ़िज़ा में मौजूद हैं इनसे बचा जा सके, ताकि नज़ला ज़ुकाम और सांस की जो ये बीमारियाँ फैल रही हैं ये कम से कम हो सके। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़रा भी जो है वो इमरजेंसी स्मोक इमरजेंसी जो नाफिज की गई थी उस पर अमल। जी ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत का बहरान 5 हफ्ते गुजर चुके। चीनी की किल्लत को ख़त्म ना किया जा सका। गरीब तबका चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर एक के बाद एक बहरान सार्फिन का मुंतज़र दिखाई देता है और अशियाए खुर्दनोश की जो सप्लाई है वो तातुल का शिकार है। इसमें चीनी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 महीने के बाद यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई तो शुरू हुई है, लेकिन उस पर सब्सिडी सार्फिन को नहीं मिल रही। ओपन मार्केट के अंदर चीनी सस्ती है, जबकि यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 147 रुपये फ़ी किलोग्राम है, यानी यहाँ पे महंगी है। इस तरह मेरे अकब में जो रैक हैं वो दालों के हैं और यहाँ पे दालों की किल्लत भी जो है वो भी देखी जा रही है। आटे का 10 किलोग्राम का थैला जो है वो 1428 रुपये का है और ये कम आमदनी वाले तबके के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल है। एक कंज्यूमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी ठीक है। ये आपके कार्बन चावल देख रहे हैं, कीमतें किस तरह की हैं यहाँ पे? कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं सर। उसके अलावा चीनी तो आज महीना डेढ़ हो गया है, आज आई है। महीना डेढ़ के महीने के बाद चीनी आई है। आटा देखें, पहले सस्ता था तो मिलता था, अब महंगा हो गया तो मिलता ही नहीं है। यहाँ से यूटिलिटी स्टोर का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है यूटिलिटी स्टोर पर। आप बाहर आम स्टोरों को देखें और यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट के हैं इनको देखें, आपको लगता है कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है? सर घी बाहर सस्ता मिलेगा, यहाँ पर महंगा है। उसके बाद चीनी हमें सस्ती मिलती है, लेकिन मिलती नहीं है, आती नहीं है। स्टोर पर जब भी आया होती ही नहीं है। 1 डेढ़ महीना उससे मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आज आई हुई है, क्या पता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी पता नहीं है। एक तो सार्फिन ये कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो चीनी की कीमतें हैं और दीगर शय खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा इनकी सप्लाई भी अक्सर तातुल का शिकार रहती है, जिसके बायस सार्फिन जो हैं वो हुकूमत से नाराज़ दिखाई देते हैं। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला आ गया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रजू करने वालों को रिलीफ ना मिल सका। अदालत ने 400 से ज्यादा दरख्वास्तें नेपरा को भिजवा दी हैं। इस फैसले का मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फ्रेश फ्लोर मिल समेत 400 के करीब दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने बिजली के बिलों में फर्दर टैक्सेस जो है इजाफी टैक्सेस वो शामिल करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और उन्होंने वफाकी हुकूमत को, नेपरा को, लेस्को समेत दीगर को फ्रीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ तैयार किया था कि कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक इनके बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं वो नहीं बनते, जबकि इन दरखास्तों की नेपरा और लेस्को ने मुखालफत की थी। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। जी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे, जबकि डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जाम बर ना हो सके। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक के बायस
इंतकाल कर चुके हैं और डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब जो है वो अमेरिका में वफात पा गए हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब मियां शकील अहमद ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। और इस हवाले से ये बताता चलूं कि डीजी फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो अमेरिका जो है जाती दौरे पर गए हुए थे, जहाँ 15 दिन तीन माह का दौरा था, उनका 3 माह के लिए गए हुए थे, लेकिन अभी वापस नहीं आए थे। तो खबर मिली है कि वो फौत हो गया। टोबा टेक के करीब गाँव है जहाँ के वो रहने वाले हैं, लेकिन अभी डेड बॉडी उनकी वापस नहीं आई। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद ने उनकी वफात की तस्दीक की है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अफसोसनाक खबर आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जान बर ना सके। हार्ट अटैक के बायस वो इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जान बर ना हो सके। डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर गुज़श्ता रात इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जान बर ना हो सके। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल करके, जिसके बायस डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर का इंतकाल हो चुका है, जबकि गुज़श्ता रात उनका हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर हम कैसर खोखर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोखर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर अशरफ ताहिर जो थे वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी के एक्सपर्ट थे, अमेरिका से पढ़े हुए थे। टोबा टेक से के करीब एक गाँव है जहाँ के वो रहने वाले थे और उनकी महाना तनख्वाह पंजाब में 15 लाख रुपया थी और वो स्पेशल पे पैकेज पर हायर हुए थे और डीजी फोरेंसिक साइंस एजेंसी तैनात थे। 3 माह के लिए अमेरिका गए थे, जहाँ पर वो दौरान अमेरिका अपने टूर के दौरान जो है अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद ने उनकी वफात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में फौत पा गया और पंजाब हुकूमत जो है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि उनकी डेड बॉडी को पंजाब पाकिस्तान यानी कि लाहौर वापस लाने और टोबा टेक सिंह में उनके गाँव में उनको दफन करने के हवाले से जो है वो महकमा दाखिला इक़दाम कर रहा है और फोरेंसिक एजेंसी के आला अफसरान भी अमेरिका रब्ता कर रहे हैं। और ये डॉक्टर अशरफ ताहिर जो थे वो फिंगरप्रिंट फोरेंसिक ऑडिट के एक्सपर्ट माने जाते थे और वो अगर अमेरिका में होते तो उनकी एक दिन की तनख्वाह 15 लाख होती, लेकिन पाकिस्तान में उनकी तनख्वाह महीने की 15 लाख थी और वो बड़े एक्सपर्ट। जी ठीक है कैसर खोखर, हमें ये भी बताइएगा इनके दौर में कौन से ऐसे काबिल जिक्र केसेस हैं जिन्होंने सर अंजाम दिए? जी इन्होंने बेशुमार का जो फोरेंसिक साइंस से जो जितने भी फोरेंसिक साइंस से मुलजमान पकड़े गए लाहौर में, ये बम धमाकों के जो मुलजमान पकड़े जाते थे फोरेंसिक साइंस में और फोरेंसिक साइंस के फिंगरप्रिंट के जरिए जो पकड़े जाते थे वो इन्हीं की काबिशों की वजह से थी और ये एक्सपर्ट माने जाते थे। ये अशरफ ताहिर साहब जो है ना सिर्फ खुद फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट थे बल्कि इन्होंने फोरेंसिक साइंस एजेंसी में एक टीम तैयार की और उस टीम ने जो है वो दिन रात काम करके क्राइम फाइटिंग के हवाले से ग्राहक कर खिदमत अंजाम दी। जी
जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रात हार्ट अटैक के बायस उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमरीका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर अशरफ ताहिर ने फोरेंसिक साइंस के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर की फोरेंसिक साइंस के लिए खिदमात को तकदीर रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह दे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर गुज़श्ता रात हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर चुके हैं, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खराज अकीदत। डॉक्टर अशरफ ताहिर ने फोरेंसिक साइंस के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया जा रहा है, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर गुज़श्ता रात इंतकाल कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमरीका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमरीका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुर्रे नयाब, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार तज़ियत करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खराज अकीदत भी पेश की जाती है। मोहसिन नकवी का कहना था कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम ने पंजाब में फोरेंसिक साइंस के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर की फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह दे और गमज़दा खानदान को सब्र अता फरमाए। आज इत्तला आई थी कि डॉक्टर अशरफ ताहिर जो हैं वो अमेरिका में वफात पा गए थे, जिसके बाद वज़ीर आला ने गहरे दुख का और गम का इजहार किया है। जी ठीक है, दुर्रे आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, डीजी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ ताहिर इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर अशरफ ताहिर 1.5 माह से अमेरिका में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर अशरफ ताहिर को गुज़श्ता रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो जांबर ना हो सके। मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को सेंट्रल इलेक्शन सेल का चेयरमैन नामजद कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पार्टी इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर किया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार नून लीग की इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मजीद तेजी लाएंगे। पार्टी टिकट, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी और दीगर अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को सेंट्रल इलेक्शन सेल का चेयरमैन नामजद कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सीईओ सीबीडी इमरान अमीन घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा। इमरान अमीन ने लाहौर प्राइम, सीबीडी पंजाब, कायड डिस्ट्रिक्ट का हफ्तावार दौरा किया। सीईओ इमरान अमीन ने अथॉरिटी के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डेडलाइन में दोनों प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। इमरान अमीन की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरों के बाद अब जो इदारों के सरबराहान हैं वो भी मुसलसल दौरे कर रहे हैं और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई जो डेडलाइंस हैं प्रोजेक्ट्स की, उसको मुकम्मल करने के लिए दिन रात कोशिश है। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर का रात गए दौरा किया
जबकि लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब काइट डिस्ट्रिक्ट का भी इस वक्त दौरा कर चुके हैं वो। इन दौरों में वज़ीर आला की डेडलाइंस को मीटअप करने के लिए प्रोजेक्ट पर जो साइट पर ब्रीफिंग दी है, उसमें उनका कहना है कि दी हुई मुद्दत पर दोनों प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर दिन रात काम जारी है। घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पूरी हिम्मत अमली बना चुके हैं। इस हवाले से इमरान अमीन का कहना था कि लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब काइट डिस्ट्रिक्ट नवंबर के आखिरी हफ्ते में हर सूरत खोल दिया जाएगा, जिसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी की जानिब से सीओ सीबीडी को मंसूबा पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि कौन सा काम कहाँ इस वक्त चल रहा है। फ्लाईओवर की शटरिंग बांधी जा चुकी है, कंक्रीट का काम शुरू होने वाला है। नीचे जो है रोड रेस्टोरेशन की जा रही है। इस हवाले से इमरान अमीन का कहना था स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला मोहसिन की हिदायत के मुताबिक हर सूरत स्प्रे किया जाए। वाटर जो है स्प्रिंकलिंग बहुत जरूरी है ताकि स्मोक पे काबू पाया जाए। ठीक है दुर्रन है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।